हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए सोयाबीन की ऐसी ट्रिकी मज़ेदार सब्ज़ी लेके आई हूँ और मैंने कुछ भी नहीं किया है। सबसे बड़ी बात यह है, सिर्फ एक ख़ास मसाले से इस सब्ज़ी को इतनी मज़ेदार बनाई गई कि बस पूछो ही मत। हो सकता है कि वीडियो बहुत अच्छे से ना बनी हो, पर मसाले की समझ आपको हो जाएगी कि किस तरीके से सोयाबीन को ख़ास बनाया जाए। आम सी चीज़ भी कई बार ख़ास हो जाती है अगर थोड़े से ट्रिक अपनाए जाएँ तो। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको सही तरीके से चीज़ों को बता सकूँगी। तो इसके लिए मैंने सोयाबीन लिए, 1 कप लिए थे और गुनगुने पानी में इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। काफ़ी लोग सोयाबीन को उबालते हैं, पर मैं सजेस्ट करूँगी कि उबालें नहीं, या तो 1 घंटे के लिए सोख करके छोड़ दें, और या जल्दीबाजी हो तो आप गुनगुने पानी में ना 10 मिनट के लिए छोड़ दें। जितनी देर में आप 1 प्याली चाय पिएंगे उतनी ही देर में ये अच्छे से सोख हो जाएंगे। तो आप ये देख सकते हो, मैंने बड़े वाले सोयाबीन ली है। तो जनरली मैं मीडियम साइज़ वाले यूज़ करती हूँ, बट आज मैंने बड़े वाले सोयाबीन लिए। और ये मैं जब चाय बनाना शुरू की तो गुनगुने पानी में डाल दी और चाय पी के उठी हूँ तो मेरी सोयाबीन हो गई तैयार। अब मैंने इसको अच्छे से निचोड़ के कर लिया साइड। यहाँ कढ़ाई में मैंने आधी चम्मच सरसों के तेल डाले और जब मेरी तेल गरम हो गई तो सोयाबीन जो हमने पानी से निचोड़े थे उसको डाल के बिल्कुल लो हीट पे आप लगभग 5 से 7 मिनट तक भुनें। ये भुनना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट तो हमने इसे उबाला नहीं है, उबालने से इसके काफ़ी न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, ये आम सी बात है, ये हम सभी समझते हैं। फिर भी इजी करने के लिए हम इसे उबाल देते होते हैं। दूसरी बात है क्या कि अगर आप अच्छे से भुनेंगे ना तो इसमें एक ना क्रंच सी आएगी, तो बाद में सब्ज़ी ये गली गली सी नहीं लगेगी। आप देख सकते हैं जैसे हमारी सोयाबीन ना मज़ेदार सी लाल भुनी ना, मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, ज़ीरा पाउडर और इन सब को मैंने अच्छे से किया है मिक्स। यहाँ पे आपको ना स्टीम बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखने हैं। नमक मैंने सोयाबीन के लायक ही डाले हैं। मैंने आखिरी में डाले मिर्च पाउडर ताकि हमारी मिर्च ज़्यादा जले नहीं। सभी नमक, हल्दी और ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर आप डाल दो। जब वो भुन जाए आखिरी में ही आप लाल मिर्च डालें और बस 1 मिनट के बाद इसे बाहर निकाल लें। अब यहाँ से हमारी सब्ज़ी की तो एक शुरुआत हो गई। इस तरीके से ना आप एक क्रंची टेस्टी बिना गली गली सी सोयाबीन बना सकते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि उसको उबाल भी दिया और अच्छे से भुना भी नहीं, ये सोचते हैं कि उसमें बहुत सारा तेल लगेगा। तो हाँ, जब आप उबाल के बनाओगे ना तो आपकी सब्ज़ी में ज़्यादा तेल लगेगी। इधर मैंने एक कढ़ाई में डाली तेल। जब तक तेल गरम हो रहा है मैंने एक जार के अंदर लहसुन, 8-10 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च, छोटा सा अदरक का टुकड़ा डाला है और उसको दरदरा कर लिया। तेल फ़िलहाल हमारा गरम हो गया तो मैंने इसमें तड़का डाल दिया, 5 फ़ोरन का, लाल मिर्च और तेज पत्ते का। अब जो हमने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को दरदरा कूटा था ना, अब इसे डाल देते हैं और बड़े प्यार से इसको बिल्कुल लो हीट पे लगभग 1 मिनट हमें भूनना है। तो यहाँ पे हमें ना अपने हीट का ख्याल अगर आप रखेंगे तो आपको ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हो कि कितनी आसानी से ये कितनी मज़ेदार सी भुनी है। आज की पूरी सब्ज़ी मात्र 1 चम्मच तेल में तैयार होगी, वो भी बहुत मज़ेदार। आधी चम्मच तेल मैंने पहले डाली सोयाबीन भुनने में और आधी चम्मच मैं यहाँ डाल रही हूँ सब्ज़ी को तैयार करने में। तो यहाँ बारीक कटी मैंने मीडियम साइज़ के 1 प्याज लिए। मैं ये 3 से 4 लोगों के लायक सब्ज़ी बना रही हूँ, तो आप इसलिए मैं किसी चीज़ का मेज़रमेंट नहीं बता रही हूँ, क्योंकि कौन कितनी सब्ज़ी बनाएगा वो उस पे निर्भर करता है। मैं सिर्फ ट्रिक या तरीका कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो बता रही हूँ। यहाँ पे हमारे प्याज बहुत प्यार से भुन चुके हैं, आप देख सकते हो। यहाँ मैं बिल्कुल ही रफली ही टमाटर काटी हूँ, एक बड़ा सा।
प्याज अच्छे से भुनना ज़रूरी है, लेकिन लो हीट पे ही भुनें। लो हीट पे भुनी हुई चीज़ों की खुशबू अच्छी होती है। बिल्कुल गोल्डन होने के बाद मैंने ना इसमें मसाले डालने शुरू किए। नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और इन सब को, और थोड़ा सा अदरक का पेस्ट भी ऊपर से डाला है। अब इन सब को मैं भून दे रही हूँ। नमक मैंने बिल्कुल स्वाद अनुसार डाले, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान ये भी रखना है कि हमने सोयाबीन में सोयाबीन लायक डालना है हमें, और मसाले में मसाले लायक ही। अब ये मैं थोड़ा सा स्पैचुला से चूरते हुए इसको भून रही हूँ, बिल्कुल लो हीट पे। अब यहाँ पे आलू ऑप्शनल है, आप केवल सोयाबीन की भी इस तरीके से सब्ज़ी बना सकते हैं। मेरे पास लगभग 100 ग्राम ही सोयाबीन थी, तो मैंने आलू भी यहाँ पे डाल दिए। अगर आप आलू को निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, यानी स्किप कर सकते हैं, तो आलू ना भी डालें, लेकिन सोयाबीन इस तरीके से ही आप बनाएं। यहाँ हमारे मसाले भुन गए हैं, तो मैं यहाँ आधे मसाले बाहर निकाल देती हूँ, ये बाद में काम आएंगे। आप देख सकते हैं मैं स्पैचुला के मदद से ना मसालों को कितना थोड़ा सा मतलब टमाटर लग ही नहीं रहा है कि हमने मोटा मोटा काटा था, और ये बिल्कुल प्यारा सा हो गया। आलू को मैंने थोड़ा सा सख्त उबाला था, और यहाँ पे उबाली थी और वहाँ पे मैंने इसको हाथ से ही, ना मैं ज़्यादा चूर रही हूँ और ना ही ज़्यादा मोटा रख रही हूँ, ऐसे क्रंच स्टाइल में इसकी कटिंग कर रही हूँ, आप देख सकते हो। इसीलिए मैंने प्लेट में इसकी कटिंग नहीं की, क्योंकि क्रंच करने में थोड़ी सी गिरती है ये। अब यह सब जब तक ये हमारी आलू, फिर से मैं कहूँगी आलू ऑप्शनल है। जनरली लोग आलू सोयाबीन की ही सब्ज़ी बनाते हैं, इसलिए मैंने आलू डाले हैं। आप चाहो तो सिर्फ सोयाबीन ही इन मसालों में डाल दो। जैसे आपके मसाले भुन गए ना, तो सब आप भुनी हुई सोयाबीन को इसमें डाल दो। इधर जो हम जिस जार में हमने लहसुन अदरक का पेस्ट किया था, उसी में निकाले हुए मसाले हमने लिए, और 2 टेबलस्पून भर के मैंने बिल्कुल रिच थिक दही, जो योगर्ट होते हैं ना, वो हमने डाले हैं। अब आप कहोगे कि आपने एक ही डाले, 2 क्यों कह रहे हो? तो मेरे ना 2 के ये एक साइज़ थे, इसीलिए मैंने 1 डाले हैं। आप साइज़ के अकॉर्डिंग, ये बिल्कुल रिच ग्रेवी बनेगी। अब यहाँ हमें ये देखना है कि हमारी दही ना अच्छी हो, फ्रेश हो। अगर आपके पास अच्छी मतलब थिक दही, गाढ़ी दही और फ्रेश दही नहीं है, तो इसके भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन हैं मेरे पास, मैं आगे बताती हूँ। अब इन सबको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी बहुत ध्यान से। हमारी ग्रेवी ये लगभग 1 मिनट में ही हो जाएगी तैयार, क्योंकि ये मसाला हमारा ऑलरेडी पहले से भुना हुआ था। यहाँ पे हीट आप बिल्कुल भी तेज़ नहीं करें, क्योंकि हमने ना मसाले में दही मिलाया है। अब इसको कम हीट में बड़े मज़े से भूनते रहें, और लगभग 1 मिनट कम हीट में भुनने के बाद आपके मसाले से ना खुशबू और साथ में ऑयल रिलीज़ होने लग जाएंगे। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने यहाँ धनिया पाउडर के अलावा किसी भी गरम मसाले के पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि मेरे धनिया पाउडर बहुत ख़ास होते हैं, जिसकी रेसिपी मैंने डाली है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये इतनी ख़ास धनिया पाउडर होती है कि मुझे और किसी भी मसाले की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही हमारी मसाले भुन गए ना, मैं अपने आप को ये शुरू में आप थोड़ा सा पतला ही रखें, क्योंकि जो सोयाबीन होती है ना, वो पानी लेती है। तो अब मैं इसको ढक के अच्छे से उबाल रही हूँ। आप देख सकते हैं, लग नहीं रहा है कि हाफ़ स्पून ऑयल में ये पूरी सब्ज़ी बनाई गई है। कितनी मतलब रिच फ्लेवर इसकी है, कितना क्रीमी टेक्सचर है, बटरी टेक्सचर है। अब यहाँ पे मैं चला के आपको दिखाती हूँ। अब ये सब्ज़ी तो हो गई तैयार। अब मैं इसमें डालूँगी अपनी भुनी हुई सोयाबीन, और इसको बस चला के आप ढक दें गैस बंद करके।
मैंने लास्ट में सोयाबीन डाली है और अब मैं स्टोव के फ्लेम को ऑफ़ कर रही हूँ, कम भी नहीं कर रही हूँ, ऑफ़ करके ना ढक दूँगी। ये सब्ज़ी अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। और मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास दही अच्छी फ्रेश या गाढ़ी नहीं हो तो आप 1 चम्मच भर के मलाई डाल दें, तो भी आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी। दही है तो 2 चम्मच भर के डालें, और अगर मेरी सब्ज़ी बनते बनते ही टिफ़िन में पैक हो गई, इसलिए मैं पूरा भर के नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि सुबह की जल्दीबाजी में मैंने सोचा कि चलो मेरे व्यूवर्स समझ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आए होंगे। बाय बाय।